हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, और ये हमारे लेसन नंबर 3 का आखिरी वीडियो होने वाला है। यानी कि फाइनली हम लेसन नंबर 3 को खत्म करने पर आ चुके हैं। लेसन नंबर 3 था क्या, जनरल इक्विलिब्रियम एंड मार्केट एफिशिएंसी, और क्या सोचते हो सोशल वेलफेयर भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ये हमारा सोशल वेलफेयर को लेकर आखिरी वीडियो होने वाला है। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सोसाइटी अपने सोशल वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है। ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां पे वो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर अचीव करते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है इनका, और क्यों अचीव करना होता है सोसाइटी को वेलफेयर, ये क्यों जरूरी है सोशल वेलफेयर इतना ज्यादा। तो देखो हम सब जानते हैं कि जो बिजनेस का है वो मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव, यानी कि वो अपनी एफिशिएंसी पर ध्यान देते हैं ताकि वो बिजनेस में ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना फालतू क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, यानी कि लोगों को वेलफेयर भी उतना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अब एक बात और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात आती है कि सोसाइटी का वेलफेयर हुआ किस तरीके से। कुछ जनरल तरीके हैं, जैसे कि भाई उन्हें वो मेथड अप्लाई करनी चाहिए जिनके जरिए लोगों को जॉब प्रोवाइड की जा सके, यानी कि वो फैक्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो लोगों को एम्प्लॉइज रखें, यानी कि वो मेथड यूज करें लेबर इंटेंसिव मेथड, क्योंकि मेथड दो होते हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अगर वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किसको होगा, लेबर को। इसके लिए उन्हें क्या यूज करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करने चाहिए। दूसरा, पोल्यूशन कम से कम होना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट हार्म ना हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जहां पे वो डेवलप कर रही हैं अपने आप को वहां के उन्हें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहिए, यानी कि अच्छे स्कूल, अच्छे रूट्स, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सारी चीजें डेवलप होनी बहुत जरूरी है। ये सब पॉइंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये आती है हमारे पास कि जो वो लोग रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली होना चाहिए, यानी कि जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी में वेलफेयर भी क्या होगा उतना ही अच्छा होगा, और जितना गंदा डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी में वेलफेयर भी क्या होगा उतना ही बेकार होगा। यानी कि ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ कुछ लोगों तक पहुंच रहे हैं, बाकी लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। अब आते हैं इस पॉइंट पे, हाउ डज सोसाइटी मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। तो सोशल, अब तक हमने बहुत सारे पॉइंट देख लिए जहां हमने देखा सोशल वेलफेयर होता क्या है, उसको एनालाइज करने के लिए कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से ग्राफ है जिनके हम समझ सकते हैं। हमने आइसो वेलफेयर देखा, हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे। अब हम समझेंगे सिर्फ इसके इक्विलिब्रियम के टॉपिक को। अब यहां पर देखो, तो वेलफेयर एनालिसिस कंबाइनिंग ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो जो हम वेलफेयर एनालिसिस करते हैं किसके बेस पे करते हैं, कंबाइनिंग ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की GUPC, और हमारा क्या होता है विद द कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन, और सोशल वेलफेयर फंक्शन को मिक्स करके तो हम ये देखते हैं कि सोसाइटी में वेलफेयर कितना हो रहा है, यानी कि हम अचीव करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो हम मेनली इन दो मेथड्स को यूज करते हैं अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब सोसाइटी में सोशल वेलफेयर जरूरी सिर्फ इस बात के लिए भी है क्योंकि अगर मान लो सोशल वेलफेयर किसी सोसाइटी में नहीं है, ठीक है, तो होगा क्या कि लोगों को जो है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, लोग जो है आउटपुट ग्रैब नहीं कर पाएंगे, यानी कि लोगों को जो रिसोर्सेज नेसेसरी है वो भी उन्हें प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे उन्हें। अब उनकी वजह से होगा क्या, अगर मान लो रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, ठीक है, उनके पास इनकम नहीं है, या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज है, तो जिसके चक्कर में वो अपनी फैमिली को या फिर कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो बेसिक नीड्स हैं वो भी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात आती है कि सोशल वेलफेयर जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ इन चीजों के लिए, ताकि सब तक जो बेसिक नेसेसिटीज की गुड्स हैं और सर्विसेज हैं वो टाइम टू टाइम क्या हो, अवेलेबल हो। अब यहाँ पर देखो आगे, तो एवरी पॉइंट ऑन ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व इज पैरेटो ऑप्टिमम। ये जो चीज हम जानते हैं कि भाई जो भी पॉइंट हमारा, हमने ये वीडियो जो जैसे आप देखो ये क्या है, ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको GUPC समझाया था अच्छे से होता क्या है। और हमेशा किसी भी लेसन की वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाएं। यूं ना हो कि आपने GUPC पढ़ा ही नहीं, इस वीडियो को पढ़ने आ गए, तो हो सकता है आधी बातें समझ में आएंगी, आधी ऊपर से जाएंगी। तो भाई सेम चीज यहाँ पे है कि भाई GUPC के ऊपर मैंने क्या बताया था कि कोई सा ही पॉइंट हो वो होता है पैरेटो ऑप्टिमम के बेसिक पे, यानी कि उस कर्व के ऊपर कोई सा ही पॉइंट जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी को दिखाता है, यानी कि वहां पे आउटपुट जनरेशन जो है वो काफी अच्छे लेवल का होता है। लेकिन दिक्कत क्या है, इक्विलिब्रियम सारे पॉइंट्स में नहीं होता, इक्विलिब्रियम उनमें से सिर्फ एक ही पॉइंट पे होता है, और वही हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यह समझते हैं
ऑल्सो आइसो वेलफेयर कर्व डिपिक्ट सोशल वेलफेयर। जो हमारा आइसो वेलफेयर कर्व है वो भी किसको दिखाता है, सोशल वेलफेयर फंक्शन को। ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिक ऑफ सम वैल्यूज ऑफ जजमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर। और इसके अंदर एक चीज होती है, वो क्या होती है, वैल्यू जजमेंट, वो भी किसके रिगार्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर की, वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पे है। अब बात है आइसो वेलफेयर कर्व क्या था, मैं आपको याद दिलाता हूं, जितना हायर आइसो वेलफेयर कर्व था सोसाइटी में वेलफेयर उतना ही मैक्सिमाइज होता था, ठीक है। और जितना लोअर आइसो वेलफेयर कर्व होगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो उतना ही कम होगा, सोसाइटी में वेलफेयर क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब यहाँ पे समझते हैं अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी ज्यादा, वो क्या, सोशल वेलफेयर विल बी मैक्सिमाइज्ड वेयर ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व इज टेंजेंट टू एन आइसो वेलफेयर कर्व। तो जब हमारे पास, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख के आओगे, वो क्या कि हमारा सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज कब होता है, जब जो ग्रैंड यानी कि जीयूपीसी कर्व जो है वो टेंजेंट हो किसके ऊपर, आइसो वेलफेयर कर्व के ऊपर। जैसे कि हमारा ये रहा वो पॉइंट, ये वो पॉइंट डब्ल्यू स्टार। तो डब्ल्यू स्टार हमारा वो पॉइंट है जहां पे आउटपुट की जनरेशन मैक्सिमम है, एफिशिएंसी प्लेटो ऑप्टिमम के बेसिक पे है, और जो हमारा वेलफेयर है वो भी क्या है, मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे देखो टेंजेंट है, ठीक है, किसके ऊपर, हमारे यहाँ पे आइसो वेलफेयर कर्व के ऊपर। अब समझते हैं आइसो वेलफेयर कर्व को, इसको हम कई बार वही बोलते हैं आईसी, यानी कि इंडिफरेंस कर्व। अब जिन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा बेचारों ने इंडिफरेंस कर्व, उन्हें समझा देता हूँ। आप लोगों ने इंडिफरेंस कर्व जो है वो 11th और 12th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मतलब 11th-12th का कंसेप्ट था ये इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ। इसमें कंज्यूमर जो है वो इंडिफरेंट हो जाता है, यानी कि ये दिखाता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को, यानी कि एक कंज्यूमर जो है वो दो गुड्स कि कितनी कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है एक गिवन अमाउंट से, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस को। अब बात है इसको इंडिफरेंस कर्व क्यों बोलते हैं। देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर कर पाना, है ना। अब इंडिफरेंस का मतलब क्या है कि जहां पे कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज हो जाए कि भाई मैं, अब सपोज करो कंज्यूमर के पास 100 रुपये है, मैं फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में दिया था, 100 रुपये मान लो, तो वो 50 रुपये का गुड़ ले रहा है, 50 रुपये का गुड़ भी ले रहा है, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, 80 रुपये का गुड़ है, 20 रुपये का गुड़ भी, फिर उसने क्या किया यहाँ पे 40 रुपये का गुड़ है, 60 रुपये का गुड़ भी, 60 रुपये का, या फिर कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है भाई 20 रुपये का गुड़ है, 80 रुपये का गुड़ भी। तो ये अलग क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसके लिए, एक कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर यहाँ पे इनडिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि इन सारे लेवल्स पे उसको सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है। जो सेटिस्फेक्शन ए पे मिलेगा वही बी पे मिलेगा, वही सी पे मिलेगा, वही डी पे मिलेगा। अब कंज्यूमर कंफ्यूज इस बात को लेकर मैं क्या कंज्यूम करूं, सेटिस्फेक्शन सबसे सेम मिल रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, कोमोडिटीज का फर्क है, क्वांटिटीज का फर्क है। यहाँ पे देखो दोनों इक्वल क्वांटिटी में खरीद रहा है वो, बी को देखो दोनों ए पे ज्यादा खर्च कर रहा है, बी पे कम खर्च कर रहा है, सी को देखोगे तो ए पे थोड़ा कम खर्च कर रहा है, बी पे ज्यादा खर्च कर रहा है, डी पे ए पे बिल्कुल कम खर्च कर रहा है, बी पे से ज्यादा खर्च कर रहा है। तो बात ये आती है कि किस पॉइंट पे उसे वो जो है इक्विलिब्रियम मिलेगा जहां पे वो अपनी इनकम को एफिशिएंट एलोकेट भी कर पा रहा है और सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज भी कर रहा है। अब इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आईसी का कंसेप्ट, यानी कि इंडिफरेंस कर्व। अब एक चीज देखना, यहाँ पे 4 आईसी बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है, दिखा देता हूं मैं, IC1, IC2, IC3, IC4। एक पॉइंट ये भी होता है, जैसे ध्यान रखना कि हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल, यानी कि जितना ज्यादा आईसी कर्व होगा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो IC1 सबसे कम सेटिस्फेक्शन लेवल, IC2 IC1 से फालतू, IC3 इसमें दोनों से फालतू, एक मिनट क्या कर दिया, ये IC2 है ना, हाँ, और IC4 सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल। अब यहाँ पे समझते हैं, दिस इज नोन एज कांस्टेंट ब्लिस बिकॉज मूवमेंट अवे फ्रॉम पॉइंट ऑन जीयूपीसी विल रिड्यूस टोटल सोशल वेलफेयर। अब ये ध्यान समझना, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ब्लिस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है अगर आप इससे दूर हो गए तो ना तो आप एफिशिएंसी में रह पाओगे ना ही टोटल सोशल वेलफेयर होगा। यानी कि अगर हम इस पॉइंट को स्किप करके, सपोज करो मैं इस पॉइंट पे चला जाऊं, इस पॉइंट पे चला जाऊं, इस पॉइंट पे चला जाऊं करके, इस पॉइंट पे चला जाऊं, इस पॉइंट पे चला जाऊं, तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम हमें जनरेट होकर नहीं मिलेगा, यानी कि एफिशिएंसी में दिक्कत आएगी, दूसरा सेटिस्फेक्शन लेवल में दिक्कत आएगी। तो बहुत सी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। इसने क्या बोला यहाँ पे कि अगर आप इस पॉइंट को छोड़ के जीयूपीसी किसी पॉइंट पे जाओगे तो विल रिड्यूस टोटल सोशल वेलफेयर, तो आपको सोशल वेलफेयर में कमी नजर आएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें और समझते हैं, मैंने ये तो समझा दिया, हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हायर द, अगर जितना ज़्यादा बड़ा आईसी होगा, यानी कि जितना ऊपर आईसी होगा, कंज्यूमर उतनी ही फालतू गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर पाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट पता है क्या आता है, वो आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, अब बात है भैया ये कौन सा टोनिक है, टोनिक नहीं है मेरे भाई। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि कंज्यूमर ये सोचता है कि मेरे पास जितनी गुड्स
जितनी सर्विस होगी मैं उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाई हो पाऊंगा। जैसे आजकल देखो ना आप, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को और सर्विस को एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो हायर सेटिस्फेक्शन की तरफ जा पाए। और यही चीज़ आईसी दिखाता है। जितना ज़्यादा आईसी होगा आप उतनी ही फालतू गुड्स को और सर्विस को कंज्यूम कर पा रहे हो, यानी कि आपकी इनकम उतनी ही ज़्यादा है। और जब आप जितनी ज़्यादा गुड्स और सर्विस एक्यूमुलेट करोगे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या करेगा? राइज करेगा। इसलिए क्या बोलते हैं? हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल। लेकिन अब ये समझो, अगर हम बात इस आईसी पे कंज्यूम करें तो मेरे भाई मैं कंज्यूम तो फालतू कर सकता था, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे रिसोर्सेज के लैक हैं, सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पे देखोगे तो इसे हम क्या बोल देंगे? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रहा। लेकिन मैं इस पॉइंट को देखूँ तो इस पॉइंट पर यहाँ पे टच कर दिया इसको। अब ये मेरी इनकम लेवल के हिसाब से भी है और मैं हायर आईसी पे भी हूँ। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा क्या होगा? वो पॉइंट जहाँ पे सेटिस्फेक्शन मुझे क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है। और सोशल वेलफेयर भी इस पॉइंट पे क्या है? मैक्सिमम है। बात ये इससे ऊपर क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि यहाँ तो फिर हमें और फालतू प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक बात है ना भाई, रिसोर्सेज तो आपके पास यहाँ तक के ही है ना। हमने समझा था पीपीसी में ये हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं? नॉन अटेनेबल। आप यहाँ पे जाना चाहते हो, ये तो औकात के बाहर है। यहाँ जाने के लिए आपको रिसोर्सेज को एडवांस करने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर अपनी इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आप कंज्यूम ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है, तब आप आओगे IC4 पे। तो IC4 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये फिलहाल वाली सिचुएशन के हिसाब से औकात के बाहर की चीज़ है। तो इसलिए हम सिर्फ इस IC से रह सकते हैं। तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल सिर्फ यहाँ तक ही क्या होगा? चेक किया जाएगा। तो ये था हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो अब तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि एक सोसाइटी अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कैसे करती है। तो एक कंप्लीट टॉपिक है जहाँ पे आपको ये सारी बातें लिखनी होंगी कि पहली बात तो मैक्सिमाइजेशन होता क्या है, यानी कि सोशल वेलफेयर। देखो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको हर एक पॉइंट कैसे डिफाइन करना होता है। आप पहले इस पॉइंट में क्या लिखोगे? सोशल वेलफेयर होता क्या है। दूसरा, ठीक है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स चीज़ें बताओगे। जैसे हमने आईसो वेलफेयर कर्व पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ पे GUPC, वो आप डिफाइन करोगे। उसके बाद लिखोगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या है कि सोशल वेलफेयर जो है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, उसकी डेफिनेशन। तो सोशल वेलफेयर उस पॉइंट पे मैक्सिमम है जहां पे हमारा IUPC टेंजेंट है, किसके ऊपर? आईसो वेलफेयर कर्व के ऊपर। तो ये पॉइंट है हमारा वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का और मैक्सिमम सोशल वेलफेयर का। तो अब डिफाइन करने के बाद तब आप जाके एक ग्राफ बना के आओगे, तब जाकर वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था और टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट था कि हम सोसाइटी के वेलफेयर को कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं। और मैक्सिमम करना क्यों होता है, ये मैं काफी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, क्यों सोसाइटी में वेलफेयर करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो क्योंकि एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में वेलफेयर क्यों करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भाई जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से। अब आते हुए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों चीज़ कहाँ की होती है? सोसाइटी की। लैंड की जरूरत पड़ेगी, सोसाइटी से लोगे। पैसा चाहिए तो लोगों से लोन उठाओगे। जैसे बहुत सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है अपने आप को, क्यों? ताकि लोगों से पैसा ले सके। तो कैपिटल भी वहीं से मिल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वहाँ से मिल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेबर कहाँ से मिल रहा है? सोसाइटी से। और अगर आप लेबरों के लिए काम ही नहीं करोगे, लोगों के लिए काम ही नहीं करोगे, तो कौन आपके वहाँ जॉब करना पसंद करेगा? कौन आपके आउटपुट को खरीदना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए सोसाइटी का वेलफेयर सोसाइटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बिजनेस के लिए भी क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसे एफिशिएंट तरीके से आपको रन करवाना है तो। और दूसरी बात, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज भी होती हैं जिसके अंदर सोशल वेलफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई बिजनेस गवर्नमेंट को लगता है ये हार्म कर रहा है सोसाइटी को, तो उस गवर्नमेंट को, और मतलब उस बिजनेस को गवर्नमेंट तुरंत बैन कर देती है। तो चलो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, फिर भी किसी भी तरह का डाउट रह गया हो, किसी तरह की क्वेरी रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, कि इसके अलावा नई चैप्टर के बारे में। हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336, यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।